दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर पीस ट्रीटी साइन करवानी है तो वो जो रास्ता है, वो जो रोड है, वो भारत की ओर से गुजरता है। और ये बात अब सिद्ध हो चुकी है, ये बात प्रूव हो चुकी है। कैसे? ज़ेलेंस्की कुछ ही दिनों के अंदर भारत में विजिट करने वाले हैं। और बात यह है ना कि अभी यूएसए उन्होंने विजिट किया ही है, वो यूरोपियन यूनियन के कई लीडर्स के साथ में मिले ही हैं, अब भारत को वो विजिट करने वाले हैं। भारत जो कि कुछ समय के अंदर एक ऐसा देश बनने वाला है जो कि पाकिस्तान जैसे देशों को यह मान के चलिए घास तक नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि आज देखिए कि अगर रशिया यूक्रेन का वॉर है तो उसमें भारत को एज ए मीडिएटर समझा जा रहा है, और मीडिएटर वो व्यक्ति होता है जो कि किसी बात को संभाल सकता है। आज अगर आप देखेंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन के या हमास के वॉर के अंदर चाइना ने बहुत अच्छा रोल निभाया था। वाकई में रशिया और यूक्रेन के वॉर के अंदर अब तक यूएसए ये कोशिश कर रहा था कि हम लोग इस वॉर को रोक देंगे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन अब बात यह है कि अब जो गेंद है, जो बॉल है, फुटबॉल की बॉल, वो किसके पाले में आ चुकी है? इंडिया के पाले में आ चुकी है। तो ज़ेलेंस्की इंडिया विजिट करने वाले हैं। यूक्रेनियन जो एम्बेसडर है टू इंडिया, उन्होंने हाल ही में इस चीज को कंफर्म भी कर दिया है कि भारत के अंदर ज़ेलेंस्की विजिट करेंगे। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने भारत के पीएम से बात की थी और उससे पहले ही पुतिन से बात हो चुकी थी। मतलब इंडिया से यूक्रेन भी टच के अंदर है और रशिया भी टच के अंदर है। जिस समय हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन के अंदर गए थे मिलने के लिए, उस समय हमने रशिया से बात करके यह कह दिया था कि आप अपनी फायरिंग को रोक दीजिए, हम जो है यूक्रेन के अंदर विजिट कर रहे हैं। इस बात को रशिया ने माना और उस समय के लिए, कुछ समय के लिए सीज फायर जो है वो हुआ था। इतना बड़ा औहदा जो है वो आज इंडिया रखता है। अब एक्चुअली में ये जो यूक्रेनियन एम्बेसडर है टू इंडिया, इन्होंने हाल ही में कहा कि इंडिया विजिट फॉर प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इज इन द वर्क्स। मतलब अभी हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं और जल्द ही जो है इसके लिए एक डेट डिसाइड की जाएगी और उस डेट को भारत को विजिट करने वाले हैं। क्योंकि यूक्रेन को भी ये लगने लगा है कि हमको यूएसए से बात करके कुछ ज्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली है। यूएसए भले ही हमको हथियार दे रहा हो, भले ही हमको वेपन्स दे रहा हो, लेकिन कभी भी यूएसए हमारे बीच में पीस ट्रीटी साइन नहीं करवा सकता है। क्योंकि उसको पता है कि यार जिस तरीके से उसने इजराइल का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से वो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, वो अब कभी भी युद्ध रोकने की दिशा में काम नहीं करेगा। वो अपने मार्केट स्ट्रेटजीज को और अपनी कैपिटलिस्ट कंट्री की जो सॉवरेनिटी है उसको कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। इसीलिए कभी भी वो पीस की तरफ नहीं जाएगा। और अगर कोई पीस की तरफ जा सकता है तो वो है इंडिया। ये बात यूक्रेन को बड़े अच्छे से पता लग चुकी है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कि द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इनवाइटेड ज़ेलेंस्की टू कम इंडिया। मतलब इनको कहना यह है कि भारत की पीएम की तरफ से जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है उनको भारत के अंदर इनवाइट कर लिया गया है। इंडिया सपोर्ट्स द पीस एंड डायलॉग एंड डिस्कशन एंड पॉलिटिकल इंटरेक्शन बिटवीन ऑल ऑफ पार्टनर्स। मतलब बात यह है ना कि देखो, युद्ध जो है उसको करवाने में अमेरिका की बहुत जो है मदद मिलने वाली है किसी युद्ध को करवाने के अंदर। और भारत पाकिस्तान का अगर युद्ध होगा तो वो अमेरिका की वजह से होगा, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब जैसे पाकिस्तान को सपोर्ट होगा तो पाकिस्तान एग्रेशन के साथ में भारत के साथ में अब डील करेगा। और वही एग्रेशन अगर आता है तो भारत जो है पीछे हटने वाला नहीं है। क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा कि पाकिस्तान के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है इशाक डार, उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ में बैठकर बातचीत करेंगे और वो एक न्यूट्रल प्लेस होगा, कोई भी उसके अंदर मध्यस्थता मीडिएशन नहीं करने वाला है। तो अब बात ये क्यों निकल कर आ रही है? क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने यूएसए विजिट किया है। जो आसिम मुनीर है यूएसए विजिट किया है, वहां से कुछ बोला गया होगा, उसको अब इंडिया के अंदर कन्वे किया जा रहा है। तो अब बात यह है कि रशियन फेडरेशन जो है वो अब इस चीज के लिए तैयार हो जाएगा। तो पुतिन ने हाल ही में अनाउंस किया था कि हम लोग कहां पर आएंगे, हम भारत के अंदर आने वाले हैं। अब ट्रंप का कॉल इंडिया को लगेगा। पहले भी ट्रंप और मोदी जी की बात पे बीच में बातचीत हो रखी है। जैसे मान लीजिए कि ट्रंप ने कहा था कि आप दुनिया को यह बताइएगा कि 10 मई को हमने ही पीस ट्रीटी या सीज फायर जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में करवाया था। तो मोदी जी ने साफ तौर पर पार्लियामेंट के अंदर इनकार कर दिया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। आप कहें कि भाई यूएसए ने इसके अंदर सीज फायर करवाया तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाले हैं। जबकि पाकिस्तान जो है इसके अगेंस्ट में क्या कह रहा है कि हाँ, यूएसए ने ही जो है पीस ट्रीटी या सीज फायर जो है वो साइन करवाया था, उसके बाद ये युद्ध रुका है। इसीलिए उसका रिजल्ट ये है कि भारत के ऊपर 50% टैरिफ 27 अगस्त को लगने वाला है और पाकिस्तान के ऊपर जो टैरिफ है वो बहुत हद तक कम हो चुका है। लेकिन अगर आज हम लोग यूक्रेन और रशिया के वॉर को देखना चाहें तो 22 फरवरी 2024 से जो वॉर शुरू हुआ था
तब से लेकर 15 अगस्त 2025 के बीच में हम लोग एक फेज देख सकते हैं, और 15 अगस्त 2025 के बाद में उसका दूसरा फेज लेवल 2 जो है वो शुरू हो चुका है। जब भी हम किसी ऐतिहासिक घटना को पढ़ते हैं तो हम लोग हमेशा उसको ये पढ़ते हैं कि यार ये पहले चरण की घटना थी, ये दूसरे चरण की घटना थी, ये तीसरे चरण की घटना थी, ये एंशिएंट हिस्ट्री है, ये मेडाइवल हिस्ट्री है, ये मॉडर्न हिस्ट्री है। वैसे ही रशिया और यूक्रेन के बीच में भी अब कुछ पार्टीशन जो है वो बनने के लिए जा रहे हैं। जैसे अगर हम लोग फर्स्ट मीट लेवल 1 की बात करें तो वो 24 फरवरी 2022 से लेकर और फिर कहां तक है, 15 अगस्त 2025 तक है, 3 साल तक वो चला है। अब 15 अगस्त को जैसे ही अलास्का मीट होती है, अब दूसरा अध्याय लेवल 2 शुरू हो चुका है। तो हम लोग बारीकी से बात करेंगे किसके बाद में क्या हुआ है। पुतिन और ट्रंप के बीच में जब बातचीत हुई तो पुतिन ने कहा कि हम लोग यूक्रेन के कुछ जो प्रोविंस हैं उसको रशिया के अंदर मिलाना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि भाई ऐसा तो नहीं होगा, हम यूक्रेन से बात करेंगे। और यूक्रेन से बात करने के बाद यूक्रेन ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम लोग अपनी धरती के ऊपर रशियन जो एनक्रोचमेंट है उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो अलास्का मीट जो है वो कहीं ना कहीं रद्द हो गई। उसके बाद में फिर जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस विजिट किया और फिर जेलेंस्की ने यह कहा कि भाई हम लोग रशिया से लड़ना चाहते हैं, हमको वेपन्स चाहिए। तो ट्रंप जो है वो इसी बात के इंतजार थे कि हम लोग कब अपने हथियार जो है यूक्रेन को बेचें, और उन्होंने $100 बिलियन की वेपन्स की डील कर ली, और इसके साथ में मिसाइल्स वगैरह, ड्रोन्स वगैरह, इसके लिए 300 बिलियन, लगभग 8 लाख करोड़ की डील जो है वो यूक्रेन के साथ में की। मतलब यूक्रेन को आखिरकार अपना वेपन्स बेच ही दिया। लेकिन यूक्रेन को यह लगने लगा कि इससे पीस तो नहीं आएगा, हमको लड़ने के लिए पावर जरूर मिल जाएगा। वहां पर यूरोपियन यूनियन के कई लीडर्स बैठे हुए थे, उनमें से किसी की भी जबान ये नहीं निकली कि आप इनको वेपन्स क्यों दे रहे हैं, आप क्यों नहीं पीस ट्रीटी के बारे में बात करते हैं। इसलिए यूक्रेन को यह लगने लगा कि अब हमको जो है वो कहीं ना कहीं और बात करनी पड़ेगी। इसलिए यूएसए ने खुद ने कह दिया कि यूएस सेज रोड टू पीस इन रशिया यूक्रेन रन्स थ्रू इंडिया। यूएसए ने खुद ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में कहीं ना कहीं एक पीस ट्रीटी साइन करवानी है तो वो रोड जो है वो इंडिया से होकर जाती है। अब भारत के ऊपर अगर आप इतना टैरिफ लगा देंगे तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो रोड जो है वो भारत की तरफ जाएगी। हां, अगर भारत इस चीज को लेकर पीस ट्रीटी साइन करवाने के अंदर सक्सेसफुल होता है तो ये मान के चलिएगा कि ये जो एशियन कंट्रीज हैं उनके अंदर भारत अपनी लीडरशिप को शो कर देगा। भारत वैसे तो नॉन अलाइन कंट्री रहा है, भारत ने रशिया का पक्ष भी लिया है और यूक्रेन का पक्ष भी लिया है। अभी भारत ने इजराइल का पक्ष भी लिया और पैलेस्टाइन का पक्ष भी लिया। भारत जो है हमेशा खुद के देश को, मतलब अपने देश को नॉन अलाइन कंट्री हम लोग रखते हैं, क्योंकि हमको पता है ना कि यार ये जब लड़ेंगे ना तो इनके अंदर वॉर होगा, इसके अलावा कोई भी जो है इसके अंदर रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। अब बात ये है कि यूएस की तरफ से हाल ही के अंदर एक कमेंट किया गया और ये कहा गया कि आई लव इंडिया, और ये बेसिकली इस व्यक्ति के द्वारा, किसके द्वारा कहा गया था ये कमेंट? ये थे ट्रेड जो काउंसलर थे अमेरिका के, उन्होंने इस बात को कहा कि हम लोग जो है भारत से बड़ा प्रेम करते हैं। व्हाट योर रोल इन द ग्लोबल इकोनॉमी एंड गुड हियर, मतलब वो कह रहे हैं कि भारत का आखिरकार रोल क्या है। फिर इट इज लाइक व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ इज नॉट क्रिएटिंग पीस, मतलब भारत के कदम ऐसे हैं जो कि पीस को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, भारत कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है, ये ऐसा उनका मानना है। ठीक है, ओके, इट्स प्रिपेटिंग द वॉर, मतलब ये जो है वो केवल युद्ध को छेड़ रहे हैं, कहीं पर भी पीस जो है वो साइन नहीं हो रही है। दे डोंट नीड ऑयल, उनको कहीं पर भी ऑयल की जरूरत नहीं है। इट इज ए रिफाइनिंग प्रॉफिटिंग स्कीम। आपको पता होगा कि रशिया से हमने जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया उसको रिफाइन करके यूरोपियन यूनियन के अंदर बेच दिया, वही पेट में दर्द यहां पर झलक रहा है। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि ये जो रास्ता है पीस ट्रीटी का वो भारत से होकर जाएगा। और उसके बाद में आज ये है कि यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट है वो भारत के अंदर विजिट करने वाले हैं। इसीलिए आज हम लोग रशिया यूक्रेन के वॉर को 2 फेज के अंदर देख सकते हैं। पहला फेज 15 अगस्त 2025 तक था, 15 अगस्त 2025 से एक नया फेज शुरू हो चुका है जिसकी पूरी कहानी मैंने आप लोगों को बता दी है। अब बात यह है कि क्या वाकई में पीस ट्रीटी साइन हो पाएगी। देखिए, भारत अगर कोशिश करेगा, लेकिन साथ ही के अंदर यूएसए ने वेपन सप्लाई करने से इनकार किया, बंद किया, कम कर दिया, तो फिर कहीं जाकर यह हो सकता है। हमने जब रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया तो यूएसए हमारे ऊपर ये अंगुली जो है उठा रहा है कि यूएसए से जो ऑयल इंपोर्ट किया जा रहा है उसका पैसा, मतलब उसकी जो इकोनॉमी है उससे बूस्ट कर रही है और उसी पैसे का इस्तेमाल वो यूक्रेन के ऊपर वॉर करने में कर रहा है। लेकिन यूएसए खुद की गिरबान में झांक कर नहीं देख रहा है कि तुम अपने जो वेपन्स यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हो वो रशिया के ऊपर अटैक कर रहा है, तो तुम वेपन्स की सप्लाई रोक दो, वहां पर रशिया भी जो है कुछ हद तक नीचे झुकेगा। तो आप जो है
आग के अंदर घी डालने का काम कर रहे हैं और भारत को यह सिखा रहे हो कि आप रशिया से ऑयल को इंपोर्ट मत करो, इससे युद्ध हो रहा है। भाई तुम्हारे हथियार सप्लाई करने से युद्ध नहीं हो रहा है क्या? हम तो केवल ऑयल खरीद रहे हैं, हम तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो है वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, खुद की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग तो डायरेक्ट ही वेपन सप्लाई कर रहे हो यूक्रेन के अंदर कि जाओ और लड़ो और मरो। तो ये तो कहां जस्टिस है? तो यूएसए जो है वो हमेशा एक ऐसा देश है जो कभी भी खुद युद्ध के अंदर नहीं लड़ता है। आप मुझे इतिहास उठाकर बता दीजिए कि आज तक यूएसए ने कितने युद्ध लड़े हैं? क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था? नहीं था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में था? नहीं था। लास्ट में आया जब जापान ने अटैक किया हवाई आइलैंड के ऊपर, उससे पहले यूएसए कहीं पर भी नहीं था। वियतनाम युद्ध के अंदर उसको मुंह की खानी पड़ी थी, वहां पर हार के आया था ये। तो यूएसए केवल और केवल उसके पास में टेक्नोलॉजी है, युद्ध लड़ने की क्षमताएं उसके पास में नहीं है, और वो अपने आप को, इसीलिए तो इकोनॉमी बड़ी हुई है। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कम क्यों है, इंडिया की इकोनॉमी कम क्यों है? क्योंकि हम लोग युद्ध के अंदर उलझे हुए थे। यूएसए ने कोई युद्ध नहीं किया है, तो उसकी इकोनॉमी कहीं पे खर्च नहीं हो रही है, इसलिए उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो सीधी सीधी बात है कि यूएसए जो है वो युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो कि रशिया और किसके बीच में, यूक्रेन के बीच में पीस ट्रीटी साइन करवा चुका है। अब देखिए, मतलब करवाने को तैयार है। अजीत डोवाल इस बात को बहुत अच्छे से कंसर्न करते हैं। अजीत डोवाल हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, सुरक्षा सलाहकार हैं। अब वो एक्चुअली में क्या कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि अजीत डोवाल कह रहे हैं कि जब उन्होंने हाल ही में मॉस्को भी विजिट किया, उनका कहना यह है कि भारत जो है वो कभी भी ना तो यूएसए का पक्ष लेगा ना कभी रशिया का पक्ष लेगा। नॉन अलाइन कंट्री है, और जब तक भारत ने पीस ट्रीटी साइन नहीं करवाई है तब तक युद्ध रुकने वाला भी नहीं है। तो भारत जो कि धीरे धीरे ग्लोबल इमेज को क्रिएट कर रहा है, भारत को यह जरूरत है कि अब जो है थोड़ा सा और फास्ट चले और इस डील को भारत खुद जो है वो हैंडल करे, ताकि एक इमेज बिल्डअप हो और यूएसए को ये लगे कि वाकई में इंडिया भी जो है वो बहुत कुछ अपने आप में पावर रखता है। तो देखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच में जल्द ही आपको पीस ट्रीटी साइन होती हुई दिखाई देगी और उसमें इंडिया का रोल बड़ा जबरदस्त तरीके से दिखाई देगा। तो आप हमारे डीप वर्क इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा, बड़ा जबरदस्त है। आप लोग फोकस की पावर को समझ पाएंगे। काफी कम प्राइजेस में डेली हमारी 9 PM पर लाइव क्लास चलती है। इससे पहले हमने 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज वो कंप्लीट किया है। मतलब आज का चैलेंज कल के लिए आपके लिए अचीवमेंट बनेगा और आज का चैलेंज कल के लिए आपको चेंज देकर जाएगा। तो आप लोग हमारे इन चैलेंजेस के साथ में जरूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।